हमने एफर्ट्स ही नहीं डाले। तो भाई जब बीज ही नहीं डाला तो पेड़ कहां से उगेगा? कौन से पेड़ के कौन से फल की आप अपेक्षाएं कर रहे हो अगर आपने बीज ही नहीं डाला? क्योंकि आप में वो पूरा पोटेंशियल हर किसी में होता है जो कि एक टॉपर स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहा होता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत अलग, वो उन सभी समस्याओं से जूझा होता है जिससे आज कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट जूझ रहा है। लेकिन कई बार काफी बच्चे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं 99% लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में जब डिफिकल्टीज दिखाई देती है। एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक बात कह रहा हूँ, पता नहीं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आपसे, एक बात जो है वो ये है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं यहाँ पर बातचीत करने आया हूँ, क्योंकि रेगुलर क्लासेस चलती है, लाइव क्लासेस चलती है, उसके दौरान आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों, उनको एड्रेस कर रहा हूँ। इस जो वीडियो का जो कुल मिलाकर के उद्देश्य होने वाला है वो ये कि बचे हुए टाइम में हमारी किस तरह की स्ट्रैटेजीज हमारी होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट भी नहीं करी, उस मोड में वो आए नहीं, अभी एक्शन मोड में आए नहीं है, वो अभी भी चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी मिलती जाए, कुछ बताते रहो सर, प्लान हम लास्ट मोमेंट में करेंगे। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेहनत करना चालू कर चुके हैं लेकिन एक डिलेमा में है, उन्हें समझ नहीं आ पा रहा किस डायरेक्शन में जाएं, कौन सी बुक से प्रिपेयर करें, कौन सा सैंपल पेपर लगाएं, क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। थोड़े से नर्वस हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बच्चों। तो एक ये जनरल डिस्कशन में आपके साथ करने जा रहा हूं कि जो बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से वो डायरेक्टली यहां पर आकर कह रहा हूं, अनफिल्टर्ड बातें, ठीक है। अगर मेरा कोई छोटा भाई बहन होता, अगर कोई 10th क्लास में पढ़ रहा होता अभी के समय, तो मैं उससे क्या बातें करता वो मैं आपसे कह रहा हूं। तो मैं उससे नहीं कि आप एक ऑडियंस है, मैं यहाँ पर यूट्यूब में आपको पढ़ा रहा हूँ, इस वाले बाउंड्रीज को मैं खत्म करना चाहता हूं। तो उस हिसाब से कि डायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता अपने छोटे भाई बहन से भी कि भाई कैसे पढ़ ले, अभी के टाइम बचा हुआ जो, उसमें कैसे कैसे तैयारी कर ले। तो बच्चों सबसे पहले अपना एक टारगेट डिसाइड कर लो, मतलब ये डिफाइन कर लो कि आप कितने के लिए खेल रहे हो, मतलब आप किस तरह के स्टूडेंट हो। आप मेरिटोरियस स्टूडेंट की कैटेगरी में अपने को रखना चाहते हो, मतलब ये कि ये सवाल नहीं है कि 95% 98%, आप मतलब टॉप में रहना चाहते हो बिल्कुल, मतलब आप चाहते हो कि सीबीएसई बोर्ड अगर है तो मैं उसमें टॉपर बनूं। देखो ये हर कोई नहीं सोचता ऐसे, लेकिन मैं क्योंकि इस तरह की चीजें सोचता था अपने टाइम पे, इसलिए मैं कभी रिलेट करता हूं कि कोई बच्चा ऐसा होना चाहिए आप में से जो 500 आउट ऑफ 500 के लिए खेले, मतलब जो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स के लिए खेला करे, मतलब जो बोले कि यार इस तरह के रिकॉर्ड बनाए जाएं। क्योंकि JEE जैसे एग्जामिनेशन में बच्चे 700 मतलब पूरे में से फुल आउट ऑफ फुल ला चुके हैं, मतलब नीट में 720 में 720 ला चुके हैं। इस तरह से एक जमाने में आज से कुछ साल पहले JEE मेंस में बच्चे पूरे में से 360 में 360 नंबर ला चुके हैं, है ना। एडवांस जैसा IIT आप कहते हो, बच्चे उसमें 360 में से 356 नंबर ला रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस हैं और लोगों ने क्रैक किया बहुत आसानी से। तो क्यों नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन में 10th में फुल आउट ऑफ फुल आ सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली ऐसा बहुत कम सुना है, पता नहीं ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा कि किसी के फुल में से फुल आए, एक मार्क आधा मार्क कहीं ना कहीं कट ही जाता है। तो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करें, कुछ यूनिक करने की कोशिश करें, इस तरह के अपने आप को ना एक देखो, क्योंकि हम ही सेट करते हैं अपना लेवल और कोई दूसरा नहीं करता। हम ही अपनी कीमत लगाते हैं कि हम किस लेवल के हैं। जब हम कहते हैं कि सर यार हमसे ये नहीं हो रहा, हम पास होने के, हम अपने को डिग्रेड कर रहे होते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि आप में वो पूरा पोटेंशियल हर किसी में होता है जो कि एक टॉपर स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहा होता है। वो कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत अलग, वो उन सभी समस्याओं से जूझा होता है जिससे आज कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट जूझ रहा है। लेकिन फर्क इन दोनों में इतना ही होता है कि जो टॉपर कैटेगरी का स्टूडेंट, जो टॉपर कल को बनेगा, ये उन सिचुएशन से जूझता है, इतना जूझता है कि बाद में सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है। लेकिन कई बार काफी बच्चे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट होते हैं 99% लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं ऐसी सिचुएशन में जब डिफिकल्टीज दिखाई देती है। जब उन्हें लगता है कि कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, क्या करें, तो कोई बात नहीं, अपना मन को इधर उधर करने के लिए कुछ और एक्टिविटी में शामिल हो जाते हैं और वहीं से हमारा डाइवर्जन शुरू हो जाता है, वहीं से हमारी दिशा बदल जाती है हमारे सक्सेस की जो होने वाली थी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10th एग्जामिनेशन में आप 99% ला करके बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हो जाओगे या इसके अलावा कुछ दुनिया में सफलता का कोई और रास्ता नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे चाहते हैं कि 10वीं अभी हमारे पास एक मौका है, हमारे पेरेंट्स हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब घर से हमें जितना हम कुछ बोल रहे हैं वो हमारे लिए किया जा रहा है, टीचर्स अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, तो एक एफर्ट आपकी तरफ से भी बनता है। इस मामले में मेरी एक राय है बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक बात कह रहा हूं, पता नहीं डिलीवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा आपसे, एक बात जो है वो ये है कि जब कभी ना आपको कोई कहने लग जाए कि पढ़ो, ये पतन का कारण शुरू हो जाता है, यहाँ से पता है वो। इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे प्रिंसिपल कहा करते थे कि भाई अगर आपको कहना पड़ रहा है ना तो ये सोचने वाली बात है। अगर आपको कहना पड़ रहा है किसी काम के लिए तो ये अपने आप पे सोचनीय विषय है, ऐसा कहते थे हमारे प्रिंसिपल सर।
मतलब अगर, क्योंकि क्या होता है, जैसे इसीलिए कभी कभी क्या होता था कि कभी अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कभी कह देते थे तो मैं समझ जाता था कि इसका मतलब मैं बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चले गया हूँ, इसका मतलब मैं सच में नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप इतने पढ़ने चाहिए कि आपके पेरेंट्स आपको ये कहते नजर आए कि भाई अब सो जा, बहुत रात हो गई। अब ऐसे उन्हें कभी ये ना बोलना पड़े कि पढ़ ले। अगर ऐसा है तो बच्चों गलत हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि फिर हम अपने को उस सिचुएशन में डालने लग जाते हैं। अब क्या होने लग जाता है कि वो कहते हैं, उनकी आदत हो जाती है पढ़ ले बोलने की, और हमारी आदत होती है ना पढ़ने की। एक कनेक्शन जुड़ जाता है, एक रिलेशन बन जाता है बेसिकली, साइकोलॉजिकल रिलेशन। ये नहीं बनना चाहिए, इसे ब्रेक करो। हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अनप्रेडिक्टेबल हो जाओ। यानी कि मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पेरेंट्स आपके टीचर के पास जाके बोले भाई इसे रोक दो, मुझे फोन करके बोले कि इसे रोक दो, इसे बोल दो कि नहीं पढ़ना, अब ये पढ़ने में लगाओ, पूरे 24 घंटे में से पूरे इसने 22 घंटे पढ़ने में निकाल दिए। इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए। तो अपने लिए एक अच्छा सा कॉज ढूंढो। ऐसी हल्की फुल्की सी चीजों में, चिंदी सी ये जो आस पड़ोस में चीप थिंग्स जो चल रही है उनके चक्कर में मत रहो बच्चों। अपनी पोटेंशियल को जानने की कोशिश करो, क्योंकि आप किसी से भी कम नहीं हो। और ये वो टाइम है आपका, पिछला पास्ट में 9th 8th ये क्या वो पता नहीं, कुछ भी किया हो आपने, कोई फर्क नहीं डालता। अगर आप चाहते हो तो अपनी कहानी का अभी जो पहला पन्ना है उसमें आप बैठे हो, अपनी कहानी को दिशा दे सकते हो आप अभी, और ये देने वाले आप ही हो सकते हो। आपका फ्रेंड कुछ नहीं कर सकता इसमें आपकी हेल्प, आपके टीचर्स आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ना ही आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते। अपने आप को किस डायरेक्शन में आपको डालना है, कहां आप अपने आप को देखना चाहते हो, उसका पूरा का पूरा जो चीज आएगी वो अभी आएगी। अभी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में हल्की सी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये बात जो थी मुझे बोलनी थी आप लोगों से, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि सोच समझ के बोली जाने वाली बातें, लेकिन ये वो बातें जो मैं महसूस करता हूँ कि कोई बच्चा, हर बच्चे में बहुत फुल पोटेंशियल होता है। मतलब कोई भी बीज जो होता है उसमें पूरी की पूरी क्षमताएं हैं कि वो पेड़ बन सके, वटवृक्ष बन सके, फल दे सके, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन, सर्कमस्टेंसेस होना जरूरी है। बीज के लिए मिट्टी का होना जरूरी है। बीज ऐसे पत्थर में डाल के बीज रखोगे तो ऐसा अपने आप पेड़ नहीं बन जाता, उसके लिए खाद का, पानी का होना जरूरी है। और इस बीज को पेड़ बनाने का काम जो करने वाला है वो भी आप ही होने चाहिए। इस बीज के मालिक आप हो, इसके माली भी आप हो। इसी को आपने सींचना है, आपने खाद डालनी है, वो सब आप ही करोगे बच्चों। और वो प्रैक्टिस वगैरह जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो वही होती है। अगर मैं भी बात करूँ आप लोगों से कि किस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, मैं पहले आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई बच्चा ऐसा आरका जो बोल रहा सर पहली बार आपका वीडियो देख रहा, मैं फर्स्ट टाइम मैंने आया, मैं आपका वीडियो देख रहा, बहुत बातें करते हो आप, तो सर कुछ काम की बातें बताओ कि मैथ्स कैसे करें। तो बच्चों मैथ्स करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उनको फॉलो करो। और जो अभी चीजें चल रही है मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, इसमें किसी भी तरह की कोई चीजें नहीं है। पूरी की पूरी क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मॉनिटरी टर्म्स में। आपका टाइम जो आपको देना पड़ेगा वो तो देना ही पड़ेगा। अब समझो कि जीरो लेवल से भी कोई पढ़ रहा है, क्या करना चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हो कि फुल आउट ऑफ फुल मैथ्स में, फिलहाल मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, अगर आप चाहते हो कि मैथ्स में आप सुपीरियर परफॉर्मेंस करो तो कैसे हो सकता है, उधर देखो। सबसे पहले आपके मैथ्स जब आप पढ़ रहे हो तो आपका कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट जो होना चाहिए वो फिनिश होना चाहिए बहुत अच्छे से। कॉन्सेप्ट्स मतलब मैं बात करना चाहता हूं कि जो एवरी चैप्टर आपके वो आपके पूरी तरीके से फिनिश होने चाहिए। और इसको करने का काम जो करता है वो आपकी एनसीईआरटी करेगी। एनसीईआरटी को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। एनसीईआरटी आपको एक टॉर्च दिखाती है, वो बताती है कि किस रास्ते में चलना है आपको। कुछ भी बुक उठा के कुछ भी मत पढ़ने लग जाना। एनसीईआरटी आपको बताती है भाई इतना ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, फालतू की चीज मत पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट जाके पढ़ लो। तो एनसीईआरटी से आपको एग्जैक्टली ये आइडिया लगेगा कि मुझे क्या पढ़ना है। उसको कितना पढ़ना है वो तो आप पर डिपेंड करता है, कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पढ़ना क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनसीईआरटी आपको बताती है। एक हेडलाइट आपकी ये है आपकी गाड़ी की, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट। जब बच्चों आपका ये काम, अच्छा कॉन्सेप्ट का जब मैं कहने का मतलब मेरा ये है, तो एनसीईआरटी में बेसिकली आपको एवरी एक्सरसाइजेस जो आपको दी गई है वो, और जो आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों काम आपको करने होते हैं। और ये कहां से करोगे, इस चीज को करने के लिए बच्चों मैंने आपके लिए बहुत सिंपल सा एक चीज बना रखा है। हमारी गोड सीरीज रीस्टार्ट विद मोशन में जो चली है उसमें सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही हुआ है, मैं फिलहाल मैथ्स की बात कर रहा हूं। आपको वन शॉट्स मिलेंगे। वन शॉट्स किसी भी एंगल से रिवीजन टाइप का नहीं है, ना ही ये कोई क्रैश कोर्स है, ना ही ऐसा कुछ है कि इसमें हल्के में चीजें कराई गई है। इसमें फुल कुछ हो सकता है। अगर एक 9वीं क्लास का बच्चा मेरे से कहता है कि मुझे 10th अभी से पढ़नी है, क्या करूं, मैं उसे बोलूंगा ये पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि इतने बेसिक से पढ़ा रखा कि 9th क्लास का बच्चा पढ़ लेगा, 8th क्लास का पढ़ लेगा। अगर वो पढ़ने के क्यूरियस है तो मैं उसे रेफर कर सकता हूं। तो अगर आप जीरो लेवल पे खड़े हो तो वन शॉट्स को आप कवर करो। इस वन शॉट के दौरान आपकी न केवल कॉन्सेप्ट्स बल्कि आपके रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी हाथों हाथ खत्म होगी विदाउट लिविंग एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रखा, सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो ये काम बच्चों जब आप एक बार कर लोगे तो आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आप में होगा। और इसको प्लीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहना। एक चैप्टर एक वीडियो में कवर हुआ है तो सोच लो 14 चैप्टर तो 14 वीडियो में खत्म हो जाएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है, आप एक हफ्ते में चाहो तो खत्म कर दो, 3 दिन में खत्म कर दो, 5 दिन में, आप चाहो तो महीना लगा दो, आप पर डिपेंड कर दो। लेकिन जैसे ही ये किया, इसका साथ साथ अपने हिसाब से नोट्स बनाने।
जबरदस्ती का काम नहीं करना। जैसे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, अब जबरदस्ती नहीं कि एक एक लाइन लिख लेंगे, समझने पर ज्यादा फोकस करना है, पेन को दूर रख देना पहले, उसके बाद खुद बुक उठाना और बुक से सारे क्वेश्चंस करना। अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक जा रहा है। बच्चों दूसरा स्टेप जो आता है, एक स्टेप इसको आपने इस कर दिया, अभी सेकंड आपके पास आता है, आपको पीवाईक्यूज पर जाना है। किस पर जाना है मैंने कहा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है। इससे आपको रियल आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है पूछने का, यानी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जो समझ रहे हो, क्या एग्जामिनेशन वाले भी, एग्जामिनर जो है वो भी वही सोच रख के क्वेश्चन आपको देते हैं क्या एग्जाम में। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यूज देखोगे। ज्यादा नहीं देखना पीवाईक्यू, 2019 से लेकर के जो अभी रिसेंट 2024 तक के एग्जाम हुए उनको देखो। इसमें क्या करो, कोशिश करो कि इसे चैप्टर वाइज देखना, ऐसे मिसलिनियस तरीके से पीवाईक्यू कोई नहीं दिखेगा, चैप्टर वाइज देखना। और चैप्टर वाइज देखोगे, कैसे देखोगे, आपके पास बुक वगैरह होगी, आप डायरेक्टली समझ पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं समझ पा रहे तो कंप्लीट एक पीवाईक्यू सीरीज मैंने बना रखी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसकी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट जाकर के देखो। उस पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट में टिल डेट मैंने चैप्टर नंबर 1 से 9 तक के पीवाईक्यूज खत्म करे, पता नहीं आप कब देख लोगे, तब तक हो सकता है सारे हो जाए। तो ये आप करो, इसमें जैसे ही आप करोगे तो आपको रियल क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको, और यही आप पीवाईक्यू कर रहे हो, तो सिंक हमारे बीच में बैठ पाएगा। आप समझ जाओगे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे करके पीवाईक्यू में यूज हुआ, क्योंकि पीवाईक्यू के इर्द गिर्द की बातें मैंने डिस्कस करी है। तीसरा स्टेप बच्चों आता है, जो बच्चे रेगुलर लाइव क्लासेस में हम वो जानते हैं कि मैंने एक हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, अभी आधी से ज्यादा हो चुकी है। इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, यानी कि अच्छी वैरायटी क्वेश्चन जिसे मैं मिसलिनियस क्वेश्चन कह सकता हूं, वो मैंने डाले थे। और ये भी मैंने चैप्टर वाइज किए थे, और इसका भी मैंने लाइव किया था, इसका मैंने लाइव किया था, पीवाईक्यू का भी मैंने लाइव किया था, इसका भी मैंने लाइव किया था। इसमें मैंने अभी टिल डेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके अलावा भी कल के दिन एक रिसेंट चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला आप लोगों ने कहा डाला था, और ट्राइंगल्स आज के दिन होने वाला है, अब आप पता नहीं कब देख रहे होगे। तो इस तरीके से हॉट्स की सीरीज मैं चला रहा हूं। इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, थोड़ा सा एक हट के सोचने का थोड़ा सा वो मिलेगा। इस तरह से मैंने क्वेश्चन डाले, इजी से इजी भी, ऐसा नहीं है कि देखो इजी टफ ये तो सब हमारा बेसिकली रिलेटिव टर्म होता है, लेकिन इसमें अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस डालें, आपको अच्छा फील आएगा। तो बच्चों अब ये भी हमारा बहुत जल्दी खत्म होगा, तो अब हम क्या करेंगे सर, अब सो जाएंगे क्या, नहीं सोने वाले अभी हम, ठीक है ना। ये काम करना। अच्छा, मेरी जो क्लासेस चलती है 9 o'clock पे, आप मेरी क्लासेस का टाइम होता है, वैसे 9:15 होता है अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिनर वगैरह इनमें टाइम लगता है। ये हमारी क्लास का लाइव क्लास का टाइम है, आप इसको ज्वाइन भी करना एक बारी के लिए, आपको समझ में आएगा। अब ये काम जो बच्चे रेगुलर बने हुए थे अभी तक, जो बोल रहे सर ये तो हम कर ही रहे थे आपके साथ साथ शुरू से, अब हमें क्या करना है, जिन बच्चों ने नहीं करा, ये एक पैटर्न है बच्चों, ये बार बार नहीं बताऊंगा, ये पैटर्न को फॉलो करो। अब जितनी जल्दी आप इसको कर सकते हो तो उतना फायदा रहेगा, क्योंकि अब आगे हम जो करने वाले उसमें आपको फायदा होने वाला है इससे। अब मैं क्या करूंगा, जिस बच्चे ने एक बार ही काम कर लिया, मैं इसको दोबारा से एक बार हम इस चीज को चालू करेंगे इसी चीज से, लेकिन इस बार मेरा तरीका अलग होने वाला है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। वो मैं सोच रहा था सेपरेट वीडियो में आपको बनाऊंगा, लेकिन उसका भी क्रक्स मैं आपको बता देता हूं। अब मैं दोबारा से कॉन्सेप्ट कराऊंगा आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि एनसीईआरटी को देखकर या एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें मैं आपको किसी चैप्टर, जैसे कोई बच्चा कह रहा है ट्रायंगल्स ने मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, एक बारी में हो सकता है कोई कारण कि किसी बच्चों को ना समझ में आ पाया हो कुछ पॉइंट्स पे, हो सकता है, ऑल्दो मैंने कोशिश पूरी की थी कि समझ में आ जाए, लेकिन बाई चांस आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा सर, हमें कोई इंडिविजुअल कुछ चैप्टर है, बाकी तो सर हमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आ गए, लेकिन एक आध एक चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आप लोग जैसे जैसे बताते रहोगे, मैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स अब दोबारा से लाइव आकर के इसी टाइम पे इस सीरीज के खत्म होने के बाद लाइव आके हर चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली उठाऊंगा। क्या करूंगा, जैसे एक दिन लगाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट, आज के दिन पूरा कॉन्सेप्ट कल लाइव लेंगे, अगले दिन आकर के सिर्फ उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा चलेगा आने वाले टाइम के लिए। मैंने आपको हल्का सा क्रक्स इसका बता दिया। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, एक बारी के लिए आप नहीं पढ़ पाए, लेकिन बच्चों प्लीज कोशिश जरूर करना कि इसे करो। अगर आप सोच रहे हो कि जब होगा तब हम करेंगे, वो एक अलग बात है, इतना उसमें मत रहो। अपने एंड से पूरे फुल एफर्ट्स मारो, क्योंकि अगर आप अपने एंड से एफर्ट नहीं मार रहे हो तो आप यहां भी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपने यहां पूरे एफर्ट्स मारे, कुछ डाउट्स आपके आए तो यहां क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। इसीलिए अपने एंड से जो काम बताया जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी मेरी हॉट, अभी टाइम है इसमें थोड़ा सा, एक हफ्ता मान लो कम से कम, जब ये खत्म होगी तो फिर मैं वो सीरीज शुरू करूंगा लाइव वाली। उसमें मैं कॉन्सेप्ट को एक दिन पूरा डेडिकेटेडली हम हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे, और उसका अगला दिन पूरा डेडिकेटेडली उसके क्वेश्चंस पे लगाएंगे। भाई इसके अलावा ना बाहर से लिटरल क्वेश्चन भी एक आ जाए, नाम बदल देना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इसमें मैं कोई ऑप्शन छोड़ ही नहीं रहा आपके लिए। फिर ये भी हम कर देंगे, फिर आप लोगों के साथ मैं यही करूंगा पीवाईक्यूज, फिर हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं जा सकते क्योंकि सिलेबस फिर वास्ट था, या देख लेंगे, मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा इसका काम आगे का, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक बैटल ग्राउंड में, एक लेवल ग्राउंड में आ जाए सबके सब पहले एक बारी में।
तो लेवल ग्राउंड में तभी आप आओगे बच्चों, आप ऐसा काम करोगे। अगर आप नहीं करोगे, अगर आप रोज प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आपके साथ के जो बच्चे हैं वो रोज रोज करते करते यहां से यहां पहुंच चुके हैं, अगर आप अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ। आपको भले ही लग रहा हो कि सर ये तो बहुत टफ चीजें, कैसे करेंगे इतना सब कुछ, लेकिन यही एक रास्ता भी है फिर, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मीठे जहर से बढ़िया है कि कड़वी दवाई खा लो, वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए आपको कोई स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसी बातें एक बारी के लिए मिल जाए कि नहीं बच्चों हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है भाई हो जाएगा। और सब्जेक्ट्स एक बारी के लिए हो तो उसमें कुछ लिख के भी आ जाओ। मैथ्स में तो क्वेश्चन का टू द पॉइंट लिख के ही आंसर आता है ना यार, ऐसे कुछ भी लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको प्रॉपर्ली आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि टफ है चीजें, आसान है। आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपने एफर्ट्स डाले और आपको समझ नहीं आया क्या, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, हमने एफर्ट्स ही नहीं डाले। तो भाई जब बीज ही नहीं डाला तो पेड़ कहां से उगेगा? कौन से पेड़ के कौन से फल की आप अपेक्षाएं कर रहे हो अगर आपने बीज ही नहीं डाला? तो बस यही बच्चे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने जो बातें यहां तक जिसने सुनी हुई है, नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिख देना, जिन्होंने अभी तक ये चालू नहीं करा। और जो स्टूडेंट्स ने ये सब कुछ कर लिया था वो बता देना कि आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, जिसके बाद हॉट सीरीज के बाद हमारी सीरीज चलने वाली है। इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो को आप जरूर प्लीज लाइक और शेयर किया करो, शेयर एटलीस्ट वीडियो को जरूर किया करो बच्चों उन स्टूडेंट्स का, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि यार कैसे खत्म करें चीजों को, एक हवा बन चुकी होती है। जबकि मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, पूरे उसके साथ कह रहा हूं कि ये चीजें बहुत आसान होती है, सिर्फ एक प्रॉपर अपने आप को अलाइन करने की जरूरत होती है। एक बार हम अच्छे से अलाइन हो गए तो चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हमारे 7 o'clock में हमारी जो, ये तो मेरी क्लास का टाइम ये है, 7 o'clock में हमारी एसएसटी की और साइंस की इनकी लाइव क्लासेस होती हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वो लेते हैं। तो उस चीज को आप देखें, गौतम सर ले रहे हैं एसएसटी की, और हमारे बाकी साइंस वगैरह की और क्लासेस चल रही है। फिलहाल तो एसएसटी की ले रहे हैं, इसलिए मैं वही बता पा रहा हूं। तो ये आप देखने की कोशिश करो, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन यहां मिल गया। अभी के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।